पिछली रात की भीड़ धीरे धीरे थम रही थी। मुंबई का रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह हलचल में डूबा था। लोग अपने अपने सफर में मग्न थे, कोई जल्दी में, कोई किसी का इंतजार करते हुए। इस भीड़ में अकेली खड़ी लड़की पूजा कुछ अलग ही महसूस करा रही थी। उसके चेहरे पर डर, आंखों में चिंता और कदमों में हड़बड़ी थी। वह अपने ही घर से भागी हुई थी और अब उसे किसी भी तरह से सुरक्षित रहना था। पूजा अमीर परिवार से थी। उसके पिता ने उसकी शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी थी जिसे समाज ने सही माना। सब कुछ व्यवस्थित, परंपरा के अनुसार था। लेकिन पूजा का दिल, उसकी इच्छाएं और उसकी मर्जी उस फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कई बार मना किया, समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार उसने वही किया जो उसके लिए सबसे मुश्किल था। वो घर छोड़कर चली गई। स्टेशन पर उसकी मुलाकात रघु से होती है। रघु एक युवा पत्रकार था जिनका जीवन बिल्कुल असंगठित था। वो बड़े शहर की भीड़ में अपनी जगह तलाश रहा था, खबरों की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे स्टेशन पर खड़ी पूजा देखी और उसे तुरंत पता चल गया कि ये लड़की किसी मुसीबत में है। पूजा ने मदद मांगने की कोशिश की और रघु ने मदद के बहाने उसके साथ सफर तय करने का प्रस्ताव रखा। वो शुरुआत में सिर्फ इस अवसर को एक बड़ी स्टोरी समझ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पूजा और रघु ट्रेन में एक ही डिब्बे में बैठे। ट्रेन की हल्की हिलचाल और खिड़की से गुजरती अंधेरी रात के दृश्य ने पूजा की घबराहट को कुछ हद तक कम किया। रघु, जो शुरुआत में केवल उसका सफर सुविधाजनक बनाने के बारे में सोच रहा था, धीरे धीरे उसकी चिंता करने लगा। वो पूछता, तुम ठीक तो हो ना? और उसकी आंखों में डर देखकर वो खुद को कुछ जिम्मेदार महसूस करता। सफर के दौरान दोनों अलग अलग लोगों से मिले, कुछ दयालु, कुछ संदेहास्पद। बस स्टैंड पर खड़े लोग, ढाबे के कर्मचारी, यात्रियों की भीड़। हर जगह पूजा को ये एहसास होता कि दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी वो सोचकर चली थी। उसे कई बार डर लगता, कई बार वो अपने फैसले पर सवाल उठाती, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। पहाड़ों की ओर जाने वाली सड़कें, घुमावदार रास्ते और हरियाली के बीच उनके बीच लगातार नोक-झोंक होती रहती। पूजा रघु को स्वार्थी और चालाक समझती थी, जबकि रघु उसे जिद्दी और नासमझ मानता। उनके संवादों में चुटकियां होती, छोटी बहसें होती, लेकिन इन बहसों में उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगता। रघु, जो खुद भी अपने जीवन में कई असफलताओं और डर से जूझ रहा था, पूजा को समझने की कोशिश करता। वो धीरे धीरे उसे यह एहसास दिलाता कि वो अकेली नहीं है। सफर के दौरान रघु अपने अनुभव साझा करता, अपनी नाकामियां, अपने सपने और कठिनाइयां। पूजा भी धीरे धीरे उसे जानने लगती। सफर की वास्तविकता ये थी कि पूजा के पिता उसे खोज रहे थे। उनके आदमी हर बस स्टैंड, हर होटल और लॉज में पूछताछ कर रहे थे। पूजा को हर पल ये डर रहता कि कहीं उसे पकड़ लिया जाए और जबरदस्ती वापस ले जाया जाए। वो डर, चिंता और बेचैनी के बावजूद अपने फैसले पर डटी रहती थी। रास्ते में कई रोमांचक और कभी कभी डरावने दृश्य भी सामने आते। एक सीन में वो किसी अजनबी की नजरों से घबरा जाती है, तो दूसरी बार वो अचानक किसी स्थानीय की मदद से सुरक्षित होती है। इन सभी घटनाओं में उसका साहस और आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। एक दिन जब वे पहाड़ों के बीच गुजर रहे थे, रघु ने पूजा से कहा, तुमने बहुत दूर तक चली आई और अब थक गई हो, पर तुमने अपने लिए सही किया। पूजा के चेहरे पर पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर उसे ये महसूस हुआ कि सफर का असली मकसद केवल भागना नहीं था, बल्कि अपनी मर्जी के साथ जीना था। सफर के दौरान दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनने लगता है। छोटी छोटी बातें, मुस्कानें, चुपचाप साथ बैठना, ये सब उनके रिश्ते को धीरे धीरे प्यार की ओर ले जाता है। दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसके बीच फिल्म में दिखाए गए गाने भी इस सफर को जीवंत बनाते हैं। पहाड़ों के बीच, झीलों के पास, हरियाली में, ट्रेन और बस की सवारी के दौरान गाने की शूटिंग होती है। गाने केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि पात्रों की भावनाओं और सफर की गहराई को दर्शाते हैं। सफर के दौरान कई बार पूजा अपने फैसले पर दोबारा सोचती है। उसे अपने माता पिता और परिवार की याद आती है। उसे ये समझ आता है कि अगर वो वापस चली गई तो उसकी जिंदगी फिर किसी और के फैसलों के अनुसार चलेगी। यही वो कारण है जो उसे मजबूती देता है। रघु भी खुद को बदलता देखता है। वो अब केवल अपनी खबर के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूजा की भलाई और उसकी मर्जी का ख्याल रखता है। दोनों का रिश्ता सफर के हर मोड़ पर गहराता जाता है। फिल्म के पहले भाग में अंत तक पूजा और रघु कई स्थलों से गुजरते हैं। ऊटी के पहाड़ी रास्ते, नीलगिरी हिल्स, झील के किनारे, छोटे छोटे होटल और ढाबे, हर जगह एक दूसरे के करीब आ चुके थे। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। जैसे जैसे वे ऊटी की वादियों से आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि ये सफर अब सिर्फ एक घर से भागने की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। एक
अनकहे जज्बात और बदलती राहें। पहाड़ों के बीच एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकते हुए पूजा ने खिड़की के बाहर देखा। दूर तक फैली धुंध और पहाड़ों की खामोशी उसे सुकून दे रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर एक शोर था। रघु ने चाय के 2 प्याले लाए और एक पूजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती पूजा, जो मन में है कह देना चाहिए। पूजा ने रघु की ओर देखा। रघु की आंखों में अब वो स्वार्थ नहीं था जो सफर की शुरुआत में एक पत्रकार के रूप में दिखा था। उसकी आंखों में अब फिक्र थी। पूजा ने धीमे से कहा, रघु, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी आजाद हो पाऊंगी? क्या मेरे पिता मुझे कभी माफ करेंगे? रघु ने एक गहरी सांस ली और कहा, आजादी किसी से मांगी नहीं जाती पूजा, उसे महसूस किया जाता है। तुमने घर छोड़ा, वो पहला कदम था। अब तुम्हें खुद को ढूंढना है। यहीं पर फिल्म का एक रूहानी गाना शुरू होता है जो उनके बीच के उस प्रेम को दर्शाता है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। गानों के बोलों में पहाड़ों की गूंज और उनके दिल की धड़कनें साफ महसूस की जा सकती थीं। 2. पिता का साया और खतरे की घंटी। सफर जितना खूबसूरत था, खतरा उतना ही करीब था। पूजा के पिता, जो एक प्रभावशाली और सख्त व्यक्ति थे, ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शहर के हर कोने में पूजा की तस्वीरें पहुंच चुकी थीं। रघु को एक पीसीओ से फोन करने पर पता चला कि उसके ऑफिस में भी पुलिस आई थी। उसे समझ आ गया कि मामला अब सिर्फ एक खबर का नहीं रहा, बल्कि अब उन दोनों पर गिरफ्तारी और बदनामी का खतरा मंडरा रहा था। एक रात जब वे एक पुराने गेस्ट हाउस में ठहरे थे, रघु ने खिड़की से कुछ संदिग्ध गाड़ियों को देखा। उसे समझ आ गया कि वे लोग अब करीब हैं। उसने तुरंत पूजा को उठाया। रात के अंधेरे में घने जंगलों के बीच से होते हुए उन्हें निकलना पड़ा। वो भागदौड़, गिरना संभलना और एक दूसरे का हाथ थामे रहना उनके रिश्ते की मजबूती की परीक्षा थी। यहां पूजा का डर अब हिम्मत में बदलने लगा था। वो अब एक असहाय लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी महिला बन रही थी जो अपनी रक्षा खुद करना जानती थी। 3. रघु का हृदय परिवर्तन। सफर के इस मोड़ पर रघु को एक बड़ा फैसला लेना था। उसके पास मौका था कि वो पूजा की पूरी कहानी अपने न्यूज चैनल को बेच दे और रातों रात मशहूर हो जाए। उसके बॉस का बार बार फोन आ रहा था, रघु, वो लड़की कहाँ है? हमें एक्सक्लूसिव फुटेज चाहिए। रघु ने अपने कैमरे को देखा, जिसमें पूजा की कई मुस्कानें और उसके दर्द के पल कैद थे। लेकिन फिर उसने पूजा को देखा, जो सो रही थी। उसने महसूस किया कि वो अब न्यूज रिपोर्टर नहीं, बल्कि पूजा का रक्षक और हमसफर है। उसने अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाला और उसे पहाड़ों की एक गहरी खाई में फेंक दिया। यह उसके करियर का अंत हो सकता था, लेकिन उसके नए जीवन की शुरुआत थी। 4. हकीकत से सामना। अंतिम टकराव। कहानी का चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स, तब आता है जब वे बंगलौर के पास एक रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं। यहां पूजा के पिता के आदमी और पुलिस उन्हें घेर लेते हैं। पूजा का सामना उसके पिता से होता है। समाज का वो सम्मान और पूजा की मर्जी आमने सामने खड़े थे। पूजा के पिता ने चिल्लाकर कहा, पूजा, वापस चलो, तुमने हमारी नाक कटा दी है। इस मामूली लड़के के साथ तुम कहाँ जाओगी? पूजा ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। उसकी आवाज में कंपन नहीं, बल्कि एक ठहराव था। उसने कहा, पिताजी, मैं किसी लड़के के लिए नहीं भागी थी, मैं अपने लिए भागी थी। आपने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। आपने मेरी जिंदगी का फैसला एक डील की तरह कर दिया। यह रघु मामूली नहीं है, इसने मुझे वो सम्मान दिया है जो आपने कभी नहीं दिया, मुझे मेरी पहचान दी। रघु आगे बढ़ा और पूजा के पिता के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, सर, आप अपनी बेटी को कैद कर सकते हैं, उसकी आत्मा को नहीं। वो आपकी संपत्ति नहीं है। 5. नया सवेरा और आत्मखोज का अंत। फिल्म का अंत किसी पारंपरिक सुखद अंत जैसा नहीं था जहां वे घर लौट जाते हैं। इसके बजाय पूजा और रघु ने एक नया रास्ता चुना। पूजा के पिता उसकी हिम्मत देखकर स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्होंने उसे तुरंत माफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिल्म का आखिरी दृश्य एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर फिल्माया गया है। सूरज उग रहा है, चारों ओर उजाला है। पूजा और रघु एक साथ खड़े होकर घाटी की ओर देख रहे हैं। अब न तो कोई भाग रहा था, न ही कोई पीछा कर रहा था। पूजा ने रघु से पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां जहां हमें कोई खबर नहीं, बल्कि एक नई कहानी बनानी है। उपसंहार। ये कहानी सिर्फ एक लड़की के घर से भागने की नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़ने और अपनी आवाज खोजने की है। रघु और पूजा का रिश्ता ये सिखाता है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वतंत्र होने में मदद करना है। सफर खत्म हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी का असली सफर अब शुरू हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म दिल है कि मानता नहीं की कहानी रिव्यू।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपका पसंदीदा सीन कौन सा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।